हेलो एवरीवन। आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 रुपए के एक छोटे से शेयर के बारे में जिसको हम सुज़लॉन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। 6 रुपए का ये शेयर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये वो शेयर है जिसमें लगातार गिरावट बनी हुई है। एक बहुत बड़ी शार्प तेजी हमने देखी, लेकिन उतनी ही शार्प डिक्लाइन भी अभी देखने को मिल रही है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ से क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सुज़लॉन 6 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में जितनी बड़ी रैली आई थी, 8 रुपए 32 पैसे तक शेयर पहुंच गया। 5 रुपए 40 पैसे से 8 रुपए 32 पैसे पर बहुत ही कम वक्त में ये पहुंचा। फिर उतनी ही शार्प डिक्लाइन भी आई, फिर थोड़ी सी तेजी आई और उसके बाद अभी गिरावट का माहौल है। एक साल में अगर हम देखें तो सुज़लॉन के शेयर में 140% से भी ज्यादा का ग्रोथ हमें जरूर देखने को मिला है, लेकिन हर बार आप देखिए, जब भी कोई बड़ी रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर अभी गिरावट चल रही है। यहाँ पर 10 साल का भी अगर हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे तो पिछले 10 साल में भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिला है। लेकिन हालांकि 10 साल में 57 रुपीज का सफर भी ये शेयर तय कर चुका है। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, फिर से तेजी यहाँ पर जरूर बनी है। मिड कैप शेयर है, 5,813 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 48 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम हमें सिर्फ बीएससी में देखने को मिला है और 73 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम हमें एनएससी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी तक इनके नतीजे नहीं आए हैं दिसंबर क्वार्टर के, लेकिन अगर हम नजर करेंगे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर तो पॉजिटिव भी है, कुछ चीजें नेगेटिव भी है। प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली की है। 17.76% की होल्डिंग 17.46%, मतलब 0.30% की होल्डिंग प्रमोटर ने यहां पर बेची है। लेकिन उसके कंपैरिजन में एफआईज ने बढ़िया खरीदारी की है। 2.83% की होल्डिंग 3.10% की देखने को मिल रही है, मतलब 0.27% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देखिए, म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 1.45% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 4.49% की होल्डिंग भी हमें वहां पर देखने को मिल रही है। 32 एफआईज और 3 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा है। प्रमोटर की होल्डिंग कम है, लेकिन बहुत सारी होल्डिंग गिरवी भी है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। 88% से भी ज्यादा की होल्डिंग गिरवी पड़ चुकी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 41.18%। तो ये एक अच्छी बात भी यहाँ पर आप अज्यूम करके चल सकते हैं। सुज़लॉन की ये वेबसाइट है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सुज़लॉन एनर्जी का विंड एनर्जी के सेक्टर में। बड़े बड़े विंड टरबाइन बनाने का काम कंपनी करती है। आप देखिए, इंडिया लॉन्गेस्ट विंड टरबाइन ब्लेड बनाने का काम इस कंपनी ने किया है और उसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कई सारे इनके प्रोडक्ट है, कई सारी चीजें बनाती है ये कंपनी। वर्ल्ड लीडर्स है क्लीन एनर्जी में, इसमें कोई शक नहीं है। बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर आप देखिए कि ग्रीनर टुमारो फॉर एवरीवन, मतलब ग्रीन एनर्जी में काम करती है। इसके जो एमडी है, सीएमडी है सुज़लॉन के, तुलसीदास तंती जो है वो इनके फाउंडर भी रहे हैं और एमडी सीएमडी भी है। लार्जेस्ट विंड टर्बाइन बनाते हैं, नंबर 1 है इन रिन्यूएबल सेक्टर में। इनकी 18,800 मेगावाट की कैपेसिटी है, इंस्टॉल कर चुके हैं। अब देखिए, 1800 से भी ज्यादा इनके कस्टमर्स है ग्लोबली में। विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने का काम ये कंपनी करती है और इसमें इनकी बड़ी एक्सपर्टीज भी है। यहाँ पर काफी ज्यादा अगर हम देखने जाए तो विंड पावर आपको हर अलग अलग जगहों पे देखने को मिल जाएंगे, और इसमें इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफी बेहतरीन है। आप देखिए, इनका जो टरबाइन बनाने का काम है वो काफी हैवीली टरबाइन बनाते हैं ये लोग। और साल दर साल इनके जो टरबाइन बनाते हैं वो उनका साइज भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे जो इनका प्रोडक्शन है
वो भी बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है और काफी बेहतर तरीके से कंपनी काम कर रही है अभी के सिनारियो में। पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले अभी के सिनारियो में कंपनी थोड़ा सा बेटर काम कर रही है। खास करके इस शेयर में तेजी तब आई थी जब कंपनी ने अपने जो डेट थे उसको रिस्ट्रक्चर किया था। क्योंकि देखिए कंपनी ये था कि अगर 100 रुपए कमाती थी तो 120 रुपए उनको कर्जे के तौर पर ही चला जाता था। बाकी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट वहां पे अगर आप निकालो तो बहुत ज्यादा कंपनी कुछ कमा ही नहीं पाती, बल्कि हर साल लॉस में थी। लेकिन इस बार इन्होंने जो जितना भी कर्जा था उसको रिस्ट्रक्चर कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि कंपनी अगर 100 रुपए कमाएगी तो अब जो 120 रुपए जाता था तो अब वो उतना नहीं जाएगा, उससे बहुत कम पैसा जाएगा। तो कंपनी के पास पैसा बचेगा। कंपनी के जो फाउंडर है, जो तंती जिसको हम कहते हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में मतलब 3-4 महीने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि मार्च 2021 में कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी। मतलब अब तक तो ये लॉस में ही है, कोई खासा प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया नहीं है। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट था कि भैया हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, हम काफी सारी चीजों को री स्ट्रक्चर कर रहे हैं जिसे कंपनी मार्च 2020 तक प्रॉफिट में आ जाएगी। तो वो बड़ा स्टेटमेंट था इनकी तरफ से। अगर कोई वाकई में इस तरीके से होता है तो एक अच्छा बेनिफिट होगा। टेक्निकल रेटिंग अभी के तौर पर न्यूट्रल है क्योंकि भैया डाउन ट्रेड चल रही है, मार्केट भी अनस्टेबल है, मार्केट भी काफी प्रेशर में है और खास करके जो बजट की अनाउंसमेंट होने वाली है उसको लेकर कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती है, खरीदने सॉरी बेचने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर इनकी बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात करने जाए तो अभी तक रिजल्ट की डेट सामने नहीं आई है ऑफिशियली। लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये है कि 5 फरवरी को शायद इनके नतीजे आ सकते हैं। डेट की भी धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो ही जाएगी। रेवेन्यू अगर आप देखें तो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, 700 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देखने को मिले हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से रेवेन्यू डिक्लाइन हुए थे लेकिन अब धीरे धीरे तेजी देखने को मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक अच्छी तेजी की शुरुआत आपको देखने को मिल जाए। ओवरऑल सुजलॉन के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली शेयर रिस्की जरूर है, हाईली रिस्की शेयर है ये। क्योंकि जब भी कोई बड़ी रैली यहाँ पर आई है उतनी ही बड़ी दोबारा से हमें गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद अब जो पहले का जो सिचुएशन था वो थोड़ा और था। अब कंपनी ने डेट रिस्ट्रक्चर किया हुआ है और कंपनी के लिए मतलब कंपनी के मैनेजमेंट के पास ये आखिरी मौका है कि वो इस कंपनी को बचा सके। अगर अब नहीं बचा पाएंगे तो कंपनी को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैनेजमेंट जो है वो पुरजोश कोशिश कर रही है कि इसको बचाया जाए और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद इसको एक शॉर्ट टर्म के लिए चांस देना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पर पैसा बन सकता है। अगर आपने खरीदारी की है तो मेरी सलाह होगी कि बने रहिए। लेकिन मैंने हमेशा ये भी कहा है कि ऐसे शेयर्स में ना आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और तो और आप एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स भी नहीं खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले आपको 250 शेयर ही खरीदने हैं। गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से ही आपको यहाँ पर प्ले करना है और एक बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है। उतना ही निवेश करें जिसको आप खरीद के भूल सके। ठीक है, ये मत कर लीजिए कि 1-2 लाख शेयर खरीद लिए, अब जब गिरावट आई तो फंस गए। तो वो यहाँ पर मत करिए। वो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इस तरीके का निवेश करना होता है। लेकिन जो शेयर वीक है, हाल फिलहाल में सुजलॉन कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। सुजलॉन में जो तेजी है वो इनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर है कि भैया फ्यूचर में ये होने वाला है तो ये हो सकता है। ठीक है, ऑन पेपर अभी भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह कभी भी नहीं है मेरी। छोटा सा निवेश आप कर सकते हैं और वो भी टुकड़ों में ही खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। और खरीद कर भूलने का ही आपको अगर प्लान हो तो ही खरीदारी कर सकते हैं। कम से कम 3-4 साल के निवेश का प्लान हो तो एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करें और छोटा सा ही निवेश करें। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।
और अगेन कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।